Hello students, good morning. Okay, now we are learning in this session the chapter number 5, coal and petroleum. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कोल यानी क्या होता है पता है आपको? हमको इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोयला, isn't it? नाउ पेट्रोलियम, आपको पता है पेट्रोलियम क्या होता है? जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, वो सभी चीज पेट्रोलियम, सिर्फ वो पेट्रोल नहीं होता, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। तो आज हम जानेंगे ये कोल क्या चीज़ है और उसके बहुत सारे कोल होते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का वुडन कोल होता है ना? ऐसे बहुत सारे कोल होते हैं, वो भी हम आज पढ़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, वो भी आज हम जानेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। So this is the first page of your chapter. So we will see this. I am not taking this because this is very too small. We'll go to the very deep, and in Zoom way we will learn in the next page. Now come to this एक्टिविटी नंबर 5.1 भी लेने वाले हम। ये पूरी एक्टिविटी करेंगे। नेचुरल प्रोडक्ट कौन से, नेचुरल एंड मैन मेड प्रोडक्ट कौन से, वो भी देखेंगे हम आज। उसके बाद हम देखेंगे आज के दिन व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना? इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल मतलब वो नेचुरल है ना, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब दूसरे प्रोडक्ट है हमारे पास एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो बाद में ख़त्म होने वाले हैं, उसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फिर हम एक एक्टिविटी और करेंगे, दूसरी एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 5.2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे, एग्जॉस्टिबल कैसे ख़त्म हो रहे, इनएग्जॉस्टिबल तो कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे ख़त्म हो रहे हैं, ये हम इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम हमारे दूसरे पेज पर। So here we use various materials for our basic needs, यानी हम बहुत सारे मटेरियल्स हमारे बेसिक एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते रहते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, कुछ तो नेचर में है, एंड सम हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। तो यही हम एक्टिविटी हम आज जानेंगे। कौन सी एक्टिविटी है ये? दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी नंबर 5.1। ओके, यहाँ पे हमें क्या देखना है? Make a list of various materials used by us in the daily life and classify them as a natural and man-made। जितने भी लिस्ट है वेरियस मटेरियल हम डेली यूज में क्या क्या लेके आते हैं, वो हमको क्लासीफाई करना है। तो पहले हमने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक को कर दिया है नेचुरल में और दूसरे को कर दिया है मैन मेड में, isn't it? चलो, तो हम पहले देखते हैं व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम देखते हैं, देखो, कॉटन इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, इसका झाड़ होता है कॉटन का। हनी इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्सेज, isn't it? नेचुरल, क्योंकि वो हनी बीज से निकलता है। सिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट, क्योंकि वो सिल्क वर्म से बनता है। उसके बाद एक लैक होता है। लैक पता है आपको क्या होता है? लैक इज कॉल्ड द, आपको पता है हिंदी में जिसको लाख की चूड़ियाँ कहते हैं, है ना? याद आया आपको? लाख की चूड़ियाँ होती है, वो लाख, यानी कि ये लैक एक प्रकार का एक इंसेक्ट होता है, जो जैसे जैसे सिल्क कैसे निकलता है सिल्क वर्म से, हनी कैसा निकलता है हनी बी से, वैसे ये लैक इंसेक्ट होता है, वो लैक निकालता है और इट इज़ अ वेरी हार्ड प्रोडक्ट। तो उसकी चूड़ियाँ बनती है, उसको फिर से हीट करके उसको गला के उसको चूड़ियाँ बनाते हैं। समझ में आया आपको व्हाट इज द लैक? चलो, दूसरी बात है, चलते हैं वुड। यू नो दैट वुड कैसा बनता है? झाड़ से, ट्री से, प्लांट से, isn't it? तो ये वो भी एक प्रकार का नेचुरल प्रोडक्ट हुआ। गम इज ऑल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट, है ना? गम कहाँ से निकलता है? वो भी प्लांट से निकलता है। अब आ जाओ लास्ट वन, रबर। रबर इज ऑल्सो अ
प्लांट प्रोडक्ट, तो ये सभी चीज़ क्या है, नेचुरल है। अब आ जाते हैं मैन मेड पे आ जाते हैं। नाउ सोप, डिटर्जेंट, जितने भी प्रकार के सोप डिटर्जेंट, ये भी एक प्रकार के मैन मेड प्रोडक्ट है ना। दूसरी प्रकार से ये ग्लास, ग्लास इज ऑल्सो मैन मेड प्रोडक्ट। अब आयरन आर्टिकल्स, यहाँ पे मैंने आयरन इसलिए लिया है, बहुत सारे मेटल्स के हो सकते हैं, आपके पास ब्रास हो सकता है, कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, तो ऑल टाइप ऑफ metal articles we can put in this section. Now come to the another one that is called the plastic materials. आप देख रहे हैं आज के ज़माने में प्लास्टिक कितना बैन हो गया, हमने कितना उसको प्लास्टिक यूज़ कर लिया आज, ताकि अब उसका पोल्यूशन हो रहा है, तो अब प्लास्टिक मटेरियल बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं। तो ये भी एक मैन मेड मटेरियल्स और ये मैन मेड प्रोडक्ट है। अब आ जाते हैं मशीन्स। मशीन्स के अंदर सारे मशीन्स आ गए यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की मशीन, कार, स्कूटर, मोटर, फैक्ट्रीज के जितने भी है सब प्रकार की मशीन यहाँ पे आ गई। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर में सब आ गया, लैपटॉप, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, सब आ गया उसके अंदर, तो ये ऑल आर मैन मेड। और लास्ट वन है पेपर। पेपर को भी किसने बनाया, मैन मेड है ना, मैन ने बनाया इसको। लेकिन पेपर कैसा बना है, कुछ वुड से बना है ना, वुड से भी बना है। तो बहुत सारे उसके अंदर में आर्टिफिशियल भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और नेचुरल भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, तब जाके वो पेपर बनता है। तो बच्चों चलो हम लोग ने जान लिया है अभी एक्टिविटी नंबर 5.1 क्या है। अब एक क्वेश्चन आता है, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। अब यहाँ पे तो देखो यह कोई भी यूज़ नहीं किया अपन ने, यहाँ पे सारे ये तो सब नेचुरल प्रोडक्ट्स है, लेकिन नेचुरल में हम एयर को भी मानेंगे। ओके, नेचुरल में हम एयर भी मानेंगे, वाटर भी मानेंगे और सॉइल भी मानेंगे, क्योंकि ये तीनों भी नेचुरल ही है। और उसके बाद में मिनरल्स को भी हम मान सकते हैं, क्योंकि वो मिनरल्स कहाँ होते हैं, मिनरल्स जनरली होते हैं अंडरग्राउंड द अर्थ। तो does this include air, water, soil and minerals? Yes, this also should be included. Since all these are obtained from the nature, they are called as natural resources. इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, natural resources. Understand? ये सारे एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, ये ऑल आर क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हम इसको देखें, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप क्या बोलेंगे, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज। चलो अब दूसरा देख लेते हैं हम। अब कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड। अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने में, क्या एयर, वाटर और सॉइल भी एग्जॉस्टेड हो सकती है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या इतने लाखों और करोड़ों सालों से इंसान जिंदा है ना, जानवर है, सब कुछ है अर्थ पे, क्या एयर खत्म हो गई, क्या सॉइल खत्म हो गया, क्या वाटर खत्म हो गया? नो, दे डू नॉट, isn't it? Now you have already studied about the water in the class 7. Is water is limitless resource? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, is water is limitless resource means what do you call this limitless resource? यानी ये क्या पूरा खत्म ही हो जाएगा क्या, है ना? तो वो ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता वो। लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है, ओके, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने लायक पानी है, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि पूरा समुद्र का पानी, पूरा ओशन तो कभी पानी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। लेकिन जितना भी हमारा जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी है, वो खत्म हो सकता है ना? तो हमें क्या बोलेंगे, इज वाटर इज लिमिटलेस रिसोर्स? यस, द ड्रिंकिंग वाटर और द पोर्टेबल वाटर, ठीक है, POTABLE, पोर्टेबल वाटर इज अ लिमिटलेस रिसोर्स। लिमिट है, उसमें भी एक लिमिट है, वो बाद में खत्म हो जाने वाला है। Now, in the light of the availability of the various resources in nature, natural resources can be broadly classified into the two kinds. ठीक है, अभी नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो भागों में विभाजित किया है, टू टाइप्स में। पहला हमने पहले ही जान लिया था, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल मैंने क्या बताया था, जो
कभी नहीं खत्म होंगे, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी नहीं खत्म होंगे, दैट इज कॉल्ड द inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in the nature. ठीक है, कैसे है वो? unlimited quantity में है, and are not likely to be exhausted by the human activities. हम कितनी भी सांस ले रहे हैं हवा से, हवा अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो क्या वो खत्म हो रहा है क्या ऑक्सीजन? नहीं। और क्या लाइट, सनलाइट हम इतना हजारों करोड़ों वर्षों से हमारे पृथ्वी पे आ रहा है, तो क्या खत्म हो रहा है क्या लाइट? नहीं, कभी नहीं। तो ये सब जरूरी नहीं है कि ये खत्म हो ही जाएंगे, कभी नहीं होंगे, ये लास्ट लॉन्ग लाइफ तक, जब तक अर्थ का नाश नहीं हो जाता तब तक ये रहेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से उसके अंदर में? सनलाइट एंड द एयर, उसमें ये कभी नहीं खत्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज है। तो दैट व्हाट they are called inexhaustible natural resources. Understand this? चलो, now come to this exhaustible natural resources, that is called the exhaustible natural resources. exhaustible मतलब मैंने बताया था आपको, जो खत्म हो जाने वाले हैं कुछ सालों के बाद, और अभी कुछ हजारों सालों के बाद वो खत्म हो जाएंगे। पिछले करोड़ों वर्षों से तो थे, ठीक है, लेकिन अब वो खत्म हो जाएंगे। तो कौन से है? The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by the human activity. यानी कि ये कैसे है? लिमिटेड है, ये कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है उसी पर आधारित है, कोल एंड पेट्रोलियम, एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। अभी एक देख लेते हैं फॉरेस्ट। देखो, फॉरेस्ट अगर हमको काटेंगे लकड़ा, फिर जलाएंगे या उसके कुछ आर्टिकल्स गुड्स बना लेंगे, तो फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम वाइल्ड लाइफ जितने भी जंगली जानवर सब उसको मार देंगे और उसकी सब अपने घर की शोभा बढ़ाएंगे, उसके आर्टिकल्स हमारे घर में बनाएंगे, तो वो भी खत्म हो जाएंगे एक दिन। उसके बाद मिनरल्स कहाँ पे होते हैं? अंडरग्राउंड द अर्थ, वो भी खत्म हो जाने वाले। अगर हम रोज उसको हजारों सालों तक और आने वाले सालों तक उसको निकालते रहेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर आता है कोल। कहाँ रहता है? कोल भी अंडरग्राउंड अर्थ रहता है। अगर अभी कोल कहाँ से निकल रहा है? पूरा अंडरग्राउंड अर्थ से निकल रहा है, तो वो भी खत्म हो जाने वाला है। फिर हमने देखेंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये भी खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद नेचुरल गैस, ये भी कहाँ रहते हैं? ये भी अंडरग्राउंड अर्थ रहता है। तो ये जितने भी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स तो है, मगर क्या है वो? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है। आया समझ में? आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, नाउ कम टू द एक्टिविटी नंबर 5.2. What does this activity says? It is a group activity. Understand? आपको ये अभी ग्रुप एक्टिविटी में हम कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं। टेक सम कंटेनर्स, कुछ बीकर्स होते हैं, कोई गिलास ले लो, कोई कटोरा ले लो, कोई भी कंटेनर्स ले लो। फिल देम विथ पॉपकॉर्न, या तो पॉपकॉर्न से भरो उसको, पीनट से भर दो, रोस्टेड ग्राम से भर लो, या टॉफीज से भर लो। यानी कि ये सब क्या चीज़ें? खाने वाली चीज़ें, यानी कि खत्म हो जाने वाली चीज़ें। अगर इसके जगह मैंने अगर मार्बल्स रख देता तो खाते क्या आप? नो। तो इसलिए उन्होंने क्या इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है? पॉपकॉर्न लिया है, या तो पीनट लिया है, या तो रोस्टेड ग्राम, टॉफीज डिवाइडेड। नाउ डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू द ग्रुप ऑफ 7 ईच। ठीक है, 7 ग्रुप में आपको उसको डिवाइड करना है। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू द 3 सब ग्रुप्स, यानी उसमें से भी 3 ग्रुप और निकाल लो, यानी सब ग्रुप्स में और डिवाइड कर लो, कंटेनिंग 1, 2 एंड 3 एंड 4 स्टूडेंट्स। जो भी आपको लगा, 1 से निकाल लो, या 2 से निकाल लो, या 4 से निकाल लो, ऐसे और ग्रुप बना लो। नाउ लेबल देम एज द फर्स्ट, सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे कट गया है, मैं दूसरा देख लेता हूँ फिर से। फर्स्ट पन्ने में हमारा है लेबल देम एज द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। यानी उसको जो हमने जो निकाला था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, उस प्रकार से उसको सब ग्रुप जो निकाला था उसी को हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में डिवाइड कर लेंगे। आ गया समझ में? सो अब नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं इसका। नाउ दिस सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। अब अगर ये सब ग्रुप जो हमने उसमें 7 ग्रुप में से जो सब ग्रुप निकाला था, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स मीन्स व्हाट? कंज्यूमर्स मीन्स जो कंज्यूम करता है, जो ग्राहक, जिसको हम हिंदी पे बोलते हैं ग्राहक, है ना. आप दुकान में जाते हो तो कुछ कस्टमर बन के जाते हो, तो दैट इज यू आर कंज्यूमर्स. So they are called the consumers. Now, as the population is growing, अब डे बाय डे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है. पिछले हजारों सालों से, करोड़ों सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन, हम मर भी रहे हैं लेकिन हम पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है ना. एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड द थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. अगर हम वो जो सब ग्रुप डिवाइड किए थे वहाँ पे अगर हमने बच्चों को बढ़ा दिया कि पहले इसमें क्या था, एक ही जन था, दूसरे इसमें 2 ही जन थे, तीसरे इसमें 3 जन थे, चौथे इसमें 4 जन थे, तो ऐसे ये सब ग्रुप मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना. तो लार्जर नंबर ऑफ द कंज्यूमर्स, तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे, लास्ट वाला क्या था, अगर 4 ही ग्रुप बनाए, सब ग्रुप बनाए तो चौथे इसमें क्या देखेंगे हम, 4 और ज़्यादा नंबर के कंज्यूमर्स थे. नाउ पुट 1 फुल कंटेनर ऑफ ईच ग्रुप ऑन द टेबल. अब आ जाओ कि वो जो फुल कंटेनर था, ईच ऑफ द ग्रुप टेबल आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स. यानी कि पहले वाले जो था, पहले जनरेशन के जो ग्रुप बनाया था उनको बुलाइए और बोलिए कि इसमें जितने भी है अब आप उसमें जो खा लो. ठीक है. फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम द ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल. कंज्यूम ईटेबल मीन्स उसको कंज्यूम कर लो. दैट इज कॉल्ड द कंज्यूम ईटेबल्स. नाउ from the container of their groups. Now ask the second generation. आप second generation वालों को बुलाओ. Consumers from each of the group to do the same. वो भी consume कर लेंगे. Ask the student to observe the carefully the availability of the eatables. अब देखना है कि थर्ड को भी बुला दिया, फोर्थ को भी बुला दिया. तो अब जो बड़े वाले कंटेनर में जो जितने रखे थे अब उसमें से कुछ भी नहीं बचा, है ना. ऐसा ही हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होने वाला है. तो इन ईच कंटेनर इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स आर द थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट. नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ द ईटेबल्स और नॉट. अब थर्ड जनरेशन के लिए बचता है क्या, ये देखने का है. ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन ऑफ द कंटेनर्स. तो कुछ ऐसा भी समय आ जाएगा कि कुछ भी वहाँ पे कंटेनर्स में no items will be left. उसका मतलब क्या हो जाएगा, no items will be left मतलब कि अब एक ऐसा समय आने वाला है कि कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बचने वाले नहीं है. अगर इस प्रकार से हमारा जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो अगर खत्म होता रहा तो. अंडरस्टैंड दिस. एक्टिविटी नंबर 5.2. So students, here only we will end our session here. Now what I am doing here, I will give the question answers for an assignment. You have to complete your assignment within 1 hour or 1 day or 2 day, whatever you are getting the time in the period, and then you send it to me in my personal WhatsApp number. Understood? Okay, thank you.